कौन सा सफा है? सफा नंबर 7 है। हो गया जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस किताब का नाम क्या है जी? नामे हक। बोलो। और ये हजरत साहब जिन्होंने लिखी है उनका नाम क्या है? अल्लामा शरफुद्दीन। पूरा नाम लो क्या? बुखारी है। माँ जमीन पुत्र पहले कोठे चढ़ा था। हाँ, सारे बोलो सारा। किसने ने ये तसनीफ किसने की है? मैं ये कहना, पहला लफ्ज कौन सा बोला है? बोलो सारे। ये नकीब महफिल अक्सर इलामा साहब आ गए हैं, इलामा साहब कहते हैं। ये लफ्ज क्या है? अलामा भी नहीं है। अलामा कहते हैं किसी को गिला भेजो ना, तो फलाने ना अलामा आया या उलामा आया। लाम के ऊपर शब्द डालो। अब पढ़ो इसको। क्या? अल्लामा। अलामा साहब आ गए, अलामा साहब आ गए, आने ना लो। तो लफ्ज क्या है? अल्लामा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तो अल्लामा साहब तशरीफ ले आए जी। ये लाम की तशदीद के साथ है। चलो जी, सफा नंबर 7, अगला शेर। ये भी क्या लोग थे, हाँ, क्या खिदमत कर गए, और कितने मकबूले बारगाए इला थे कि कब से उनका विसाल हो गया और उनका लिखा हुआ ये काम जारी हो सारी है, क़यामत तक इंशाल्लाह जारी चल रहेगा। ये इसमें हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह नाम भी उनके जिंदा रखता है जिनके अंदर खुलूस होता है। उनकी कब्रें भी जिंदा रहती हैं, ठीक है। जिनके अंदर खुलूस नहीं होता, जो अल्लाह से दूर होते हैं, अल्लाह के दोस्त नहीं होते, वो करोड़पति अरबपति कैसे भी हो ना, तो उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं होता। इवन कि उनकी नस्लों को अपने दादा का नाम भी याद नहीं रहता। और हमारे छोटे छोटे बच्चों को दाता का नाम याद है। अल्लाह। हाँ जी, हर चे हस्त अज बुलंदियो पस्ती। पढ़ो चाह। बुलंदी व पस्ती नहीं पढ़ना। चाह बुलंदी व पस्ती कहां पढ़ा जाएगा भाई? हबीबुर रहमान साहब। नसर में शाबाश, नून फा रा, नसर। और शेर में इस तरह नहीं पढ़ा जाएगा। हर चे हस्त अज बुलंदियो पस्ती, हमाजो याफ्त सूरत हस्ती। हर चे हर कोई या हर जो, हस्त है अज बुलंदी, बुलंदी से। अज का मतलब क्या था? से। वाव और पस्ती पस्ती हो गई। हर जो आसमान की बुलंदी और जमीन की पस्ती में मौजूद है, हमाजो याफ्त सूरत हस्ती। हमा सब जू, जे ऊ या जू दोनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इससे याफ्त पाया, सूरत शक्ल, हस्ती होने की। तमामी ने इसी से वजूद की सूरत पाई। है जी। हर चे हस्त अज बुलंदियों पस्ती, हर जो बुलंदी और पस्ती है, हमाजो याफ्त सूरत हस्ती, तमामी ने इसी से वजूद की सूरत पाई है। किससे? पीछे किसकी बात हो रही है? मलिको, सानेओ, कदीमो, हकीम। कौन है? अल्लाह। बोलो ना, क्या हो गया? ये पिछली क्लास नहीं ना सुन के आते हो, ये बखीली ना करो। बा मुहावरा तर्जमा, जो हर आसमान, ये मैंने आपको बताया था ना कि जो इन ब्रैकेट होगा उसको आप नहीं पढ़ेंगे, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए। जो हर जो बुलंदी और पस्ती में है, तमामी ने इसी से वजूद की सूरत पाई है। तशरी, बुलंदी से मुराद आसमान है और आसमानी मखलूकात हैं। पस्ती से मुराद जमीन और जमीनी मखलूकात हैं। इस कायनात में जो आसमानी और जमीनी मखलूकात हैं, इन तमाम को वजूद बख्शा और शक्लो सूरत अता फरमाई है। आसमान और जमीन में जो अशिया भी वजूद में आई, जमादात, नबातात, अशजार, अहजार, चरिंद, परिंद, सभी को जो भी शक्ल सूरत और वजूद मिला है, यह अल्लाह ताला की
तरफ से है। ये किसी टाइम भी मैं पूछ सकता हूं, ये जो मैंने लफ्ज बोले हैं इनके माना, इन पे एक दफा गौर कर लो। हाँ, परिंद किसको कहते हैं? चिरिंद, चरने वाले को चिरिंद। आगे क्या है जी? अशजार, शजर की जमा है, दरख्त हो गए। जमादात किसको कहते हैं? नबातात किसको कहते हैं? तो कई मारनिया घास को नहीं पुत्र। हजर की जमा क्या है? अहजार। हजर पत्थर को कहते हैं। जमादात और नबातात आपके जिम्मे हैं। ये क्लास खत्म होने से पहले पहले आप अपने सोच के बताने हैं, नहीं तो बहुत बड़ा जुर्माना लगा दूंगा। नबातात जमादात का भी आपको नहीं पता? अल्लाह अकबर कबीरा। आगे जी अगला शेर बहुत तवज्जो से सुनो, बहुत मजे का है। दाद मारा किताब ता ख्वानीम, कर्द मारा खिताब दानी दानी तादानी। अता की दाद, दाद का मतलब क्या होता है? अता की। मारा हमको, किताब किताब हो गई, ता का मतलब ताके, ख्वानीम पढ़े, कर्द किया, मारा हमें, किताब किताब हो गया, ता ताके, दानीम समझें। बा मुहावरा तर्जमा आ गया जी। हमें किताब दी ताकि हम पढ़ें। ये तो कोई आपके खिलाफ नहीं चलेगी बात। चलो खैर है, सुन तो लो। हमें किताब दी ताकि हम, इससे मुराद तो कुरान पाक है, लेकिन आपको भी जो किताबें दी गई हैं ये भी कुरान पाक की तशरीह तर्जमा है। हाँ? लिहाजा इनको ये जब भी किताब न खोलने पे दिल करे ना तो ये शेर पढ़ लिया करो। दाद मारा किताब ता ख्वाने, किताब हमें इसलिए दी ताकि हम किसको खोलें और पढ़ें। कर्द मारा खिताब तादानी, हमें मुखातब होने की सादत अता की ताकि हम समझें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहन्नास, ए लोगो। हाँ, अल्लाह अकबर। तशरीह अल्लाह ताला ने जो कुछ हमें से फरमाया हम बजा लाते हैं। बजा लाते का मतलब क्या होता है? मानते हैं। और हम इसकी फरमाबरदारी यानी इबादत दिलो जान से करते हैं। जो भी अहकाम नाजिल फरमाए गए हैं इन पर दिलो जान से अमल करते हैं। आगे जी तात ऊस फर्ज ऐन शुदा, बरहमा खल्क हमचुद दैन शुदा। ठीक है जी, बरहमा खल्क हमचुद दैन शुदा। इताअत कहते हैं फरमा बरदारी को, इताअत भी फरमा बरदारी को कहते हैं। ऊ इसकी या उसकी, उसकी सत है। सत यानी जब भी अकेला भी होगा तो ये क्या होगा? अस्त। और अस्त का मतलब क्या होता है? और नीस्त का माना नहीं है। फर्ज ऐन, ऐन फर्ज जो आपके ऊपर हर हालत में फर्ज है, शुदा हो चुकी। बर ऊपर या पर भी कभी कभी पर के इस्तेमाल में भी आता है। हमा खल्क सारी मखलूक। खल्क और खलकत और खिलकत में क्या फर्क है? मोहम्मद हबीबुर रहमान जी। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज, मुझे इंग्लिश बोलने में मजबूर मत करो। हाँ जी काशिफ साहब, आज तो मैचिंग की है, काले कपड़े काली टोपी, माशाल्लाह। जब भी कोई चीज आप देखो तो आप कह दिया करो माशाअल्लाह, फिर नजर नहीं लगती। ये कभी बताऊंगा, 3 नजरें जो है ना वो बहुत शदीद होती हैं। 3 नजरें हैं तो ज्यादा, लेकिन 3 उनमें से जो है वो बड़ी खतरनाक होती हैं। तो उनसे बचने के लिए एक ही वजीफा है माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इल्लल अज़ीम भी पढ़ दें पूरा। जनाब मोहम्मद हसन साहब। अच्छा जी, खलकत कहते हैं जी मखलूक को। खलकत किसको कहते हैं? और खिलकत कहते हैं पैदाइश को। ठीक है, आगे चलो जी। तो ये हमा खल्क सारी मखलूक। अब खल्क का माना हो गया मखलूक,
और खुल्क का माना क्या होगा मोहम्मद हसन मलिक? तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को हक ने जमील कहा, कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, तेरे खालिक के अर्जो समा की कसम। हूं भी नहीं समझा ना अब्दुल्ला सिंधी साहब? किसका मैंने पूछा है? खल्क और खुल्क। तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा। खुल्क कहते हैं अखलाक को। किसको? इखलाक नहीं होता क्या? फला जात के ना इखलाक तब वो सोना, मैं कह जाते ना इखलाक है वो सोना या की सोना। तेरी खल्क को हक ने जमील कहा। खल्क कहते हैं मखलूक और खुल्क कहते हैं अखलाक को। हमा खल्क सारी मखलूक हम चो जैसे दैन कर्ज, दीन और दैन थोड़ा सा फर्क है ना। दैन कर्ज को कहते हैं और दीन ये जो हमें दीन मिला हुआ है शुदा हो चुकी बामुहावरा तर्जमा जी, उसकी फर्मा बरदारी हम पर फर्जे ऐन हो चुकी। किसकी? अल्लाह करीम की। ये बात उसकी क्या रही है? हम अल्लाह ताला की बयान हो रही है। तमाम मखलूकात पर कर्ज की मानिंद हो चुकी है। अल्लाह की फर्मा बरदारी जितनी भी मखलूकें हैं उनके ऊपर क्या है? फर्ज और कर्ज है। तशरीह जी, अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी हम सब पर फर्ज ऐन हो चुकी है। जिस तरह कर्ज अदा करना लाजिम और जरूरी होता है, इसी तरह अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करना हम पर लाजिम जरूरी होता है। मेरे ख्याल में ना ये जो कहा आखिर में मैंने जो मिसरा पढ़ा था, तेरे खाले के हुस्नो अदा की कसम, इस तरह कुछ है। चलो वो बाद में पूछते हैं कारी साहब से, आवाज रिजवी साहब से। हम पर लाजिम जरूरी है। फर्ज की दो किस्में हैं, फर्ज ऐन और फर्ज किफाया। मेरा पसंदीदा मौजू आ गया है इंशाअल्लाह ना। ये आपके माइंड में, माइंड शरीफ है आपका? है माइंड किसको कहते हैं? हु इज माइंड? और बोलो दिमाग। दिमाग नहीं, हाँ अल्लाह दिमाग क्या? इट इज अ दिमाग, इट इज अ दिल। मेरे दिमाग में आया, मेरे दिल में आया, एक चीज है। दिल दिमाग एक चीज है। एक ये दिल है जो पंप, खून पंप करता है, ये एक गोश्त का लोथड़ा। बस जो दिल में आया ना, मैं दिल तोड़ी मोहब्बत है ता तोड़ को मैं आना। हाँ इन न समझे भी मैं कोई मर वैसा तोड़े बगैर दलाग मारते हैं ना मुसलमान। ओ माई गॉड टीआर, मुगल के गार्डर और टीआर। तो ये जो कहते हैं ना कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए बड़ी मोहब्बत है, ये अजीब व गरीब सूरत हाल है। ये किसी बंदे की मोहब्बत बंदा डाल ही नहीं सकता दिल में। इवन के अल्लाह रसूल की मोहब्बत भी बंदा अपनी मर्जी से डाल सकता। हाय 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 हाय। तो आप सोच रहे होंगे फिर कौन डालता है? ये की ड्यूटी किसकी है? भाई अल्लाह की। इसीलिए तो ये औलियाउल्लाह जो हैं उनकी मोहब्बत हमारे दिलों से कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि डाली अल्लाह ने है। वो निकाले तो निकाले, बंदा निकाल सकता। और गल समझ गए हो? तो ये जो दुनिया में चलती है ना कि आई लव यू, आई मिस यू, आई किस यू, आई सिस यू, और क्या होता है? हाँ एमें दुकानें ना, ये सब बकवासाते आली हैं। मोहब्बत क्या है?
आप कहेंगे ना भाई, अगर बकवास आते हैं तो ये क्यों कहते हैं लोग कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। हाँ, मैं एक दिन रोड पे खड़ा था, एक साइकिल चलाने वाला बंदा गुजरा तो इस तरह करता है, भाई साहब जी अस्सलाम वालेकुम, आई लव यू। उसके दिल में मेरी मोहब्बत डालने वाला कौन है? और बोलो मैं सड़न तो ना लग पाए। हाँ? बुरी बात होती है किसी के साथ वो करना। हाँ, जेलसी। अब उसको मैंने नहीं कहा था, ये खुदा वास्ते की मोहब्बत होती है जो अल्लाह डाल देता है। तो ये जो अल्लाह मोहब्बत डालता है ना, ये बंदा कोई निकाल नहीं सकता, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए अल्लाह से मोहब्बत ऐड रखो, बस वो खुद ही सारे आपके काम करता जाए। और अगर अल्लाह से नहीं रखोगे ना, और उसके बगैर किसी के मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाओगे, तो आप समझ लो ना आपकी सजा शुरू होगी। हदीस शरीफ की रोशनी में इस तरह है कि जब कोई बंदा किसी मुर्गे की मोहब्बत में, बटेरे की मोहब्बत में, तीतर की मोहब्बत में, कुत्ते की मोहब्बत में, बंदे की मोहब्बत में, कंजर की मोहब्बत में, खुसरे की मोहब्बत में, औरत की मोहब्बत में, पैसे की मोहब्बत में जब पड़ता है, तो उस दिल में फिर अल्लाह रसूल की मोहब्बत आ सकती। रोज की बुनियाद पे अल्लाह की मोहब्बत आती है, रोज की हदीस में आता है, रोज की बुनियाद पे आके दिल में झांकती है। इसे कहीं और ही नहीं मोहब्बत है या खाली बेसारियां मोहब्बत हो। हदीस शरीफ में आता है कि अगर उस दिल में, जो भी रोज हमारे सब के दिलों में, अगर किसी औरत की, किसी और किसी चीज की भी जो फजूल चीजें हैं, उसकी मोहब्बत है तो वो वापस चली जाती है। अगर वो आए और उस वक्त में इस दिल में किसी की मोहब्बत ना हो, खाली हो, साफ हो, तो अल्लाह रसूल की मोहब्बत बढ़ जाती है। फिर जब वो अंदर चली जाती है ना, तो फिर ये सारी मोहब्बतें फिर बढ़ सकती। दुआ करो अल्लाह करीम की और उसके हबीब की मोहब्बत हमारे दिल में बढ़ जाए। बात समझ आ गई थोड़ी? तो इसलिए ये कोई बंदा भी अल्लाह से मोहब्बत भी अपनी मर्जी से कर सकता। किधर पहुंचे थे? हाँ, फर्ज आन और फर्ज किफाया से कितनी दूर बात चली गई। हम फर्जों को छोड़ देते हैं और फर्ज किफाया की तरफ भाग भाग के जाते हैं। पता नहीं फलाना ने प्यो मर गया, नस नस के किराए ला के जनाब पहुंचने बांझ के बाद आखिर से मिलने अभी तक के ने भी आया भी प्या। अंदाजा लाओ, हम जिनके लिए करते हैं उन्हें दिखाना पड़ता है। मान जब भी पानी पहनी ता वो भी सही जी रोना ना प्या हो, रोना के थाना तो पता दिल ही मरदे हुए पहना सब वो इंज फू 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 पे करने लोगों में क्यों बू रोया। भाई आप सबर में इत्मीनान से रहो, कहो अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह ने हम अपनी अमानत वापस ले ली है, हम राजी रजा है, हम इसके अलावा कर क्या सकते हैं जी। हाँ? और मर्द औरतों में जाके इधर चादर रख के जब ये मार रहे होते हैं औरतों को जिनके साथ शादी हो सकती है, कैसी बेगैरती है कि नहीं। और बाज मर्द हजरात ऐसे होते हैं जिनका ये मशगला होता है, जानबूझ के औरतों में जाते हैं ताकि मशहूर हो, फलाना आया पे है माशाल्लाह, सारा कम सामा हुआ उस फलाने माँ फलाने में उभराया, फलाने माँ फलाने में उभराया, फलाने में उभराया, तो मैं तो सुननी तुम्हें भी। वे मर्द मर्दों में जाए उनसे ताजियत करें, औरतें औरतों में जाए ताजियत करें, गाल खत्म। बात समझ आ रही है आपको? ये सब दिखावा है। ये कौन सा रोना था? उस तो बाद और सुनाओ, बस ये जो मोया मर गया, जान मौत आई। ये फनकारी हैं सब। औरतें भी इस तरह करती हैं, जाके पूरी हलनियां, सब फ्रॉड है। रोना है दिल से, आंसू निकलते हैं, ठीक है, सदमा होता है। एक छोटी सी चीज भी आप रखो ना, एक तोता भी रखो, जिस बेचारे को रखने का कोई वो तो क्यों नहीं बनता, लेकिन लोगों ने डके हुए हैं। पिछले दिनों मैंने एक पकड़ा था, मैंने भी उसे कुछ दिन पिंजरे में रखा, वो खुद ही अपनी हिम्मत करके पिंजरे से निकल गया, हालांकि वो बातें शातें भी करता था। मैं जब उधर से गुजरता था ना, बुलाना है स्पेशल, आदि हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन वो पता नहीं वसीम ने निकाल दिया या शाम ने भी, ये लोगों के ये तोतों को
पाबंद रखते हैं, ये बहुत जुल्म है। दाना दुन का हम उनका ख्याल किए करते हैं, लेकिन फिर भी आजादी उनको चाहिए होती। तो आपको ज्यादा शौक हो तो मुर्गियां रख लगा, अंडा तो दे सकते कभी बिठा दे सकते, अंडे भी तो दे सकते। हाँ, तो खैर बहरहाल बात लंबी हो जाएगी और फर्ज किफाया और फर्ज ऐन पे इंशाल्लाह फिर शुरू करेंगे आगे से अगली क्लास। और इस पे बहुत ही, चलो ये थोड़ी सी ये पढ़ लेते हैं। फर्ज ऐन और फर्ज किफाया। फर्ज ऐन वो फर्ज जिसका अदा करना हर मुसलमान पर लाजिम जरूरी होता है, जैसे कि नमाज और रोजा। असर की नमाज के बाद जनाजे का टाइम होना, जनाजे पे पहुंच जाएंगे नमाज नहीं पढ़ेंगे, ऐसा होता है ना। ये कौन से जनाजे में? फर्ज किफाया वो फर्ज होता है जो चंद लोगों के अदा करने से अदा हो जाता है, जैसे नमाज जनाजा। इसको फर्ज किफाया रखा ही इसलिए गया कि लोग फराइज को छोड़ के इसकी तरफ ना आ जाएं। तो आज इधर ही खत्म करते हैं जी। माशाअल्लाह ये अल्लामा शरफुद्दीन बुखारी कैसे कैसे हमें सबक दे रहे हैं। वफ़व्विदु उमूरना इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, अल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन।